अरे पास्टर साहब कहाँ लगाए हुए? हाँ आज मैं तुमको कोई खास चीज़ बाइबल के वक्त के अनुसार बताना चाहता हूँ। शायद तुम देख रहे होंगे यहाँ पर कबर देख रहे होंगे, कुछ ये कबर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये कुछ कबरें देख रहे होंगे। बाइबल में इसके विषय में लिखा हुआ है, मिट्टी में बसने वालों। देखो ये मिट्टी की कबर है और मिट्टी ऊपर से डाल दी गई है। मिट्टी में ये बसने वाले हैं, ये मिट्टी में बसे हुए लोग हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पद लिखा हुआ है 19 पद में, यशायाह को 26 और 29 पद में लिखा हुआ है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वाले हो, हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। हाँ, यहाँ पर हम रुक जाएंगे थोड़ा सा और आगे चलेंगे। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो ये सारे मुर्दे भी जीवित उठेंगे। ये मसीह के जो मसीह में सोते हैं या मट्टी में बसे हुए हैं, तो इसको मैं मट्टी की चादर कहता हूँ। और ये लोग इस समय यहाँ पर मट्टी में बसे हुए लोग हैं। और ख़ास इस कब्रिस्तान में, ये कब्रिस्तान का मैं पता बता दूँ, ये गडोली मेथोडिस्ट चर्च का कब्रिस्तान है। और आज हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बहुत सारी कब्रें हैं इस पर भी अभी हम थोड़ा ध्यान करेंगे। और इस कब्रिस्तान में बहुत से पास्टर भी इसमें सोए हुए हैं, कुछ डीएस सो रखे हैं, बड़े बड़े लीडर्स इसमें सो रखे हैं, मैनेजर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। और एक कब्र खास बताना चाहता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें वे भी इसमें बसे हुए हैं। और वे जो इसमें बसे हुआ है वो व्यक्ति यहाँ का नहीं, उसका नाम है ये पूरी रेवरेंड जेम्स हैगर मैसमोर, जिसका जन्म यहाँ पर पढ़ना जा रहा है कि जनवरी 15, 1836 का ये है। ये यहाँ पर रेवरेंड पैदा हुए। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। मैसमेंटर कॉलेज खोला जिसमें आज बहुत सारे टीचर्स लगे हुए हैं। हिंदू लोग भी उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी तनख्वाह गवर्नमेंट की तरफ को मिलती है। लेकिन वो ये खास व्यक्ति थे जिन्होंने उसको स्थापित किया। आज उनकी भी कब्र यहीं पर ही है, वे भी इस मिट्टी में बसे हुए हैं। और बहुत सारी कब्रें यहाँ पर आपको दिखती होंगी, हम गिन नहीं सकते हैं कितनी है। तो अर्जुन यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, खुद वो बहुत सारी कब्रें हैं जिस पे लोग हैं जिनका कोई अता पता कुछ भी नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस समय जितने मिट्टी में बसने वाले हैं वे सब जीवित उठेंगे और हम सब उनको आंखों से देखेंगे। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ था और बलिदान होने के बाद वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ उस समय बहुत सारी कब्रें भी खुल गई। और वो कौन सी कब्रें थी, कौन लोग थे? वे पवित्र लोग थे और लोगों ने उन पवित्र लोगों को देखा। इसमें बहुत सारे पवित्र लोग भी सो रहे हैं और वह दिन आएगा जब हम इनको अपनी आंखों से देखेंगे, अगर हम जीवित रहे तो। ये कब्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी इसका कोई खास इन्होंने मेंटेन नहीं करके रखा हुआ है, थोड़ा सा इसको करना चाहिए, हम चाहते हैं। इस स्थान पर हम आए हैं इस बात को देखने के लिए कि ये मिट्टी में बसने वाले लोग हैं, जैसा वचन। आज मैं एक और बात तुमको बताना चाह रहा हूँ, जबकि आज हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं, इस कब्रिस्तान में आए हैं। बाइबल इस विषय के ऊपर भी हमको एक बहुत अच्छा वचन सुनाती है। वो कहती है, मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 27 पद में लिखा है कि हम कपटी शास्त्रियों के बारे में, उन पाखंडी लोगों के बारे में बाइबल बताती है। वो क्या है? वो यीशु मसीह बोल रहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। आइए, हाँ, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनताओं से भरी है। अच्छा, तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई, तुम बहुत बार ये पूछे तो मैं आज दिखाता हूँ। चलो ये इस कब्र के बारे में देखेंगे हम। ये कब्र कितनी सुंदर है, ऊपर से बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी बना रखी है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें सनमाइका वगैरह सब कुछ लगा रखा है, बहुत कुछ लिखा हुआ। लेकिन अंदर जो इसके अंदर जो अब वो सड़ाहट होगी, गंध होगी, तमाम प्रकार की बातें होंगी, अभी किसी को नहीं मालूम। यही बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन यही तो बोल रहा है कि तुम ऐसी कब्रों के समान हो। ऊपर तो तुम बहुत सुंदर दिखाई देते हो, ऊपर तो तुम बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर सड़ाहट से भरे हुए हो। आपने इस कब्र को देखा होगा, ऊपर बहुत ही चिकनी बना रखी है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि नहीं? लेकिन अंदर से इसकी
हड्डियाँ सड़ी तमाम प्रकार की बातें हो जाती हैं। और कपटी शास्त्रियों के बारे में बोल रहा है। बहुत से शास्त्री जो होते हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर उनके अंदर गंदगी दुष्टता भरी हुई है। यही परमेश्वर का वचन कहता है। मैं आज इसलिए तुम खास इसलिए लेके आया ताकि तुमको इसको दिख जाए प्रैक्टिकली रूप में। मैं आज तुमको दिखाना चाह रहा हूँ और इस बात को देख लो कि ऐसा हमारा जीवन भी होता है। हम सुंदर तो दिखाई देते हैं, अच्छी भाषा होती है, सब कुछ होता है और अच्छे अच्छे लोगों के सामने, लेकिन अंदर हमारे अंदर जो बना हुआ है वो सड़ाहट और गंद से भरा है, दुष्टता से भरा हुआ है। इसलिए हमको बहुत सावधान होना होगा। ऐसा नहीं होना होगा। अगर हमको सुंदर दिखाना है, जैसे बाहर है वैसे ही अंदर भी हमको होना होगा। सो बाइबल इस प्रकार से वचनों को पढ़ के हमको समझाती। तो अर्जुन, बात समझ गए होंगे, आप खुद भी समझ गए होंगे इस बात को कि हमको ऐसा नहीं होना है, परंतु बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर की आराधना करने वाला होना चाहिए।